सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। जब भी आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को देखा होगा तो उनमें से लगभग सभी डॉक्टर्स के गले में एक पाइप नुमा यंत्र लटका होता है। उस यंत्र के एक तरफ तो दो मेटल के पाइप होते हैं और दूसरी तरफ एक चकती होती है। जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उस यंत्र के पाइप को वह डॉक्टर कान में लगा लेता है और जो चकती की सहायता से व्यक्ति की चेस्ट या पीठ को चेक करता है। यह यंत्र क्या है, इसी के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं स्टेथोस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। हम जानेंगे जो स्टेथोस्कोप है इसकी बनावट किस तरह से होती है, इसके द्वारा व्यक्ति के किस किस अंग को चेक किया जा सकता है, उस अंग को किस प्रकार से चेक किया जाता है, कौन सी आवाज़ डॉक्टर को कान में सुनाई देती है और इसके अलावा के महत्वपूर्ण बातें। इस कारण से इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए इस पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक अंग एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि उस अंग के स्वस्थ होने का संकेत मिलता है। चिकित्सा पद्धति में बहुत ही पुराने समय से इन आंतरिक साउंड के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यक्ति का इलाज चलता आ रहा है। और इस साउंड को सुनने की जो प्रक्रिया है उसे हम एस्कुलेशन कहते हैं। यह साउंड सुनने का जो प्रोसीजर है व्यक्ति में रोग निदान, बीमारी के डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जिस यंत्र का प्रयोग इस ध्वनि को सुनने के लिए लिया जाता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। आजकल जिस स्टेथोस्कोप को हम देख रहे हैं वह स्टेथोस्कोप 17वीं शताब्दी में डिज़ाइन किया गया था। इसकी अगर बनावट को जाने तो इस इंस्ट्रूमेंट में एक 10 इंच लंबी रबर की नली होती है, जिसके एक सिरे पर दो मेटल के पाइप लगाए जाते हैं जिन्हें डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं, तथा दूसरे सिरे पर एक चकती होती है जिसे हम चेस्ट पीस कहते हैं। इस चेस्ट पीस के दो पार्ट होते हैं, छोटा तथा बड़ा। जो छोटा पार्ट है उसे हम बेल कहते हैं और बड़े पार्ट को डायफ्राम कहते हैं। डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ही व्यक्ति के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनता है। किन किन अंगों को इस स्टेथोस्कोप द्वारा चेक किया जा सकता है उसकी अगर बात करें तो उसमें हार्ट, लंग्स तथा इंटेस्टाइन, यह सभी अंग हैं जिनकी ध्वनि इस स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जा सकती है। साथ ही इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाता है। अब जानते हैं डॉक्टर को इस स्टेथोस्कोप में किस प्रकार का साउंड सुनाई देता है, जो प्रत्येक अंग में अलग अलग होता है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं। हार्ट के साउंड को जाने तो हार्ट दो प्रकार के साउंड निकालता है, जिसमें लब तथा डब होते हैं। लब साउंड जब हृदय फैलता है तो निकलता है, तथा डब साउंड जब हृदय सिकोड़ता है उस समय निकलता है। लब को हम फर्स्ट साउंड कहते हैं और डब को सेकंड साउंड कहते हैं। यह साउंड जब सुनाई देते हैं इसका मतलब है कि हार्ट स्वस्थ है। और हार्ट में यदि किसी प्रकार की समस्या है, हार्ट अस्वस्थ है, तो उसमें लब डब की साउंड की जगह मर मर इस तरह का साउंड सुनाई देगा। और यह साउंड जब सुनाई देता है तो डॉक्टर को लगता है कि उसके हार्ट में कुछ समस्या है, जिस कारण से उसे ईसीजी के लिए और अन्य किसी जांच के लिए फर्दर भेजा जाता है। दूसरा अंग जिसे स्टेथोस्कोप द्वारा चेक किया जाता है वह है लंग्स, जिसे हम फेफड़े कहते हैं। लंग्स में जब हवा अंदर लेते हैं तथा श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस समय एक साउंड आता है जिसे हम लंग्स साउंड कहते हैं। जब लंग्स स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ अवस्था में होते हैं, तो उसमें तेज हाई पिच की श्वास अंदर बाहर जाने की ध्वनि सुनाई देती है, जो लंग्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है। जब यह साउंड स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, कुछ अवरोध आता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो यह कुछ बीमारी का संकेत है। ऐसा होने पर डॉक्टर मरीज को एक्सरे तथा स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं या उस गड़गड़ाहट की आवाज़ के बेस पे ही कुछ ट्रीटमेंट उन्हें दे सकते हैं। अगला जो अंग है वह है इंटेस्टाइन। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो उसके पेट पे स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है। और इंटेस्टाइन के बारे में आप जानते ही हैं, एक प्रकार की पाइपनुमा संरचना होती है जो अंदर से खोखली होती है। इसमें पचा हुआ खाना पड़ा रहता है, धीरे धीरे मूव करता है। जब इंटेस्टाइन स्वस्थ होती है तो उसमें जो पानी के पाइप में जिस तरह की आवाज़ सुनाई देती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब है इंटेस्टाइन स्वस्थ है। लेकिन यदि यह साउंड कुछ अलग तरह का लगे तो डॉक्टर को लगता है इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की बीमारी है, उसमें सूजन आ गई है। तो उस साउंड के आधार पर मरीज को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है या कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारी आंतरिक अंगों की आवाज़ को सुनकर बीमारी को डायग्नोस किया जाता है। और यह स्टेथोस्कोप जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पेट में पल रहे बच्चे जो फीटस है उसके हार्ट की तथा आर्टरी की आवाज़ सुनने में भी सक्षम है, जिससे कि पता चल सके फीटस की क्या स्थिति है। और जब इसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए लिया जाता है
तो उस समय जब ब्लड प्रेशर की मशीन लगाते हैं तो उसके आगे जो वेन है, जो आर्टरी है, उसके ऊपर इस स्टेथोस्कोप को लगाया जाता है, जिससे कि जब उसकी हवा को रिलीज किया जाता है धीरे धीरे उसमें भी एक तरह की लब डब की आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ के आधार पर हम ब्लड प्रेशर को भी मापते हैं। हालांकि ये ब्लड प्रेशर को मापने वाला आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग स्थिति हो सकती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत स्टेथोस्कोप के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता है। और यदि आप इस ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से चेक किया जाता है, उसमें स्टेथोस्कोप किस प्रकार से प्रयोग लिया जाता है, इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों ये पूरी ही बिल्कुल नई जानकारी थी जिसको मैंने आपके कमेंट पर, आपकी डिमांड पर ही बनाए हैं। किस प्रकार ये जानकारी लगी, क्या इस तरह की वीडियो आपको और भी चाहिए, मुझे कमेंट जरूर से करें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।